बच्चों, आज हम लोग बिजनेस स्टडी में पहले चैप्टर के आखिरी हिस्से की ओर अब चलते हैं, आखिरी वीडियो की ओर चलते हैं। यहाँ पे है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के काम क्या है, कार्य क्या है। जब आप इन्हें समझ लोगे तो आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैनेजमेंट का काम है, पहला काम है प्लानिंग। प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, ठीक है। और प्लानिंग ही मेन वर्क है जो मैनेजमेंट द्वारा परफॉर्म किया जाता है। प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग का मतलब ये है कि वक्त से पहले ये डिसाइड करना कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाएगा, कौन करेगा ना। तो ये सारा काम प्लानिंग के अंदर आता है। प्लानिंग जो है एक पुल का काम करता है, जहां पर हम आज खड़े हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं, इसके बीच में, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या करता है कि मैनेजमेंट सबसे पहले उद्देश्य डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है, फिर उसके बाद में उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्लान बनाता है, नियोजन करता है। दूसरा नंबर आता है ऑर्गेनाइजिंग का। जब एक बार आपने प्लान बना लिया तो सारा काम आप तो करोगे नहीं, जाहिर सी बात है, सारा काम आप कर भी नहीं सकते हो। इसके लिए क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ता है, एक संगठन बनाना पड़ता है। मतलब उसमें लोगों को लेके आना होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे मटेरियल हुआ, मशीन हुआ, पूंजी हुआ, इन सब का होना जरूरी है। जब ये सब होंगे तभी तो आगे चल के काम होगा। तीसरे नंबर पे आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कि लोगों को लाना। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता था बाकी चीजों को अरेंज करना। स्टाफिंग का मतलब हुआ लोगों को, एम्प्लॉयज को अरेंज करना और सही व्यक्ति को सही काम देना, ठीक है। या हम कहें कि हम उनसे जो काम कराना चाहते हैं उसके लिए सही आदमी को अपॉइंट करना। इसके लिए हमें अपॉइंट करना पड़ता है। इसके अलावा हम उनकी ट्रेनिंग भी करा सकते हैं जिससे कि वो सीख लें क्या है ना। तो ये सारा काम आता है। अगला काम है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है उन्हें निर्देश देना कि किस व्यक्ति को का काम करना है और किस तरह करना है। तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है लोगों को उनका काम असाइन करना और उन्हें बताना कि काम कैसे किया जाना है, उन्हें मोटिवेट करना कि जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा काम हो, ठीक है, और काम सही डायरेक्शन में चले। सुपरवाइज करना, उसको देखते रहना, मोटिवेटिंग, उन्हें मोटिवेट करते रहना। कम्युनिकेशन कि मतलब उन्हें उनके बीच में बात करते रहना, उनको जिस चीज़ की जानकारी चाहिए या जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पूरा करना, ये सारा काम आता है। और इसके बाद लास्ट काम होता है कंट्रोलिंग। आखिरी काम है ये कि अब कंट्रोल करना। कंट्रोल किस चीज़ का करना? कि कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट ना जा रही हो, बेकार ना जा रही हो, और हमारा जो काम चल रहा है वो उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हो जैसा हमने प्लान कर रखा है, ठीक है। तो ये मुख्य कार्य हैं, मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। और ये सेकेंडरी फंक्शन कह सकते हैं हमें, बाकी और भी काम है। कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द यूनिफिकेशन, इंटीग्रेशन, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ ग्रुप मेंबर। लोगों को, प्रत्येक लोगों को अलग अलग काम देना, उनको आपस में रिलेट करना, जोड़ना, और उनको सबको आपस में मिलाना। किसका? एक ग्रुप के सभी मेंबर्स के काम को। एक एग्जांपल के तौर पे मान लो हमें मालूम है कि एक कार में अगर 4 लोग धक्का देंगे तो कार चल जाएगी, ठीक। लेकिन अगर वही चारों लोग चारों तरफ से कार को धक्का देंगे तो कहीं नहीं चलेगी वो ना। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ये हुआ कि उनको इस तरीके से रखना कि जिससे उन सबकी ताकत डिजायर्ड डायरेक्शन में ही लग रही हो, जिधर हम चाहते हैं। जैसे हम कार को आगे अगर धक्का देना चाहते हैं तो पता चला 2 आदमी पीछे से धक्का दें, 2 आदमी आगे से धक्का दें, तो कार कहीं नहीं जाने वाली है ना। धक्का सब दे रहा है, सब अपनी ताकत लगा रहा है। तो कोऑर्डिनेशन ये कहता है कि नहीं, उन चारों को इस तरह से पीछे से ही लगाना जिससे कि वो आगे की ओर धक्का दें और कार चल सके। तो कोऑर्डिनेशन का काम ये है, ठीक है। मैनेजमेंट में या किसी बिजनेस में बहुत चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना होता है। जैसे क्या खरीदना है हमें, कितना खरीदना है, फिर कैसे प्रोडक्शन होगा उसका, फिर उसकी सेल होगी,
फिर रुपए कहाँ से आएंगे, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन। पता चला खरीदने वाला सेल हम पहले सोचें कि हम कर लें, खरीदा हमने है नहीं अभी, तो कहाँ बिग सेल कर सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन में आती हैं। फिर कोऑर्डिनेशन की कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं, इनकी एक डेफिनेशन तुम्हें याद करने की ज़रूरत है, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट की जो एक वो है मेन फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। इट इज़ हाउएवर द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट की एक एसेंस है। इसका मतलब हुआ कि ये मैनेजमेंट का ही एक कारण ये है, फॉर अचीविंग हार्मनी among individual efforts towards the accomplishment of the group goals। मतलब कहने का ये हुआ कि ये मैनेजमेंट की वहाँ पे उपस्थिति है एक तरीके से, कि वो है वहाँ पे, जिसके कारण क्या होता है कि जो ग्रुप के लोग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके काम से डिजायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट किया जा सके। इसमें क्या क्या चीज़ें आती देखो, लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिगिन एट द प्लानिंग स्टेज इटसेल्फ, मतलब कोऑर्डिनेशन जो है वो प्लानिंग स्टेज से ही शुरू हो जाता है। टॉप मैनेजमेंट प्लान करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हर काम में चाहिए मैनेजमेंट के। कहीं पर भी कोऑर्डिनेशन की कमी होगी तो काम सही से नहीं होगा। स्टाफिंग फंक्शन जो होता है, द स्टाफिंग फंक्शन इज परफॉर्म टू फिल द रोल डिजाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो हम लोगों की भर्ती करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो बनाया गया है उसकी जगह को पूरा करने के लिए कहाँ कहाँ कितने कितने आदमियों की ज़रूरत होगी, वही फिर आगे कोऑर्डिनेशन करते हैं। In order to ensure that these plans are executed according to plan, directing required। ये प्लान सही से लागू हो, इसके लिए डायरेक्टिंग की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत है, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन टू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव इट, डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। आगे लिखा हुआ है 10 कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये एक अलग से फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, बट इट इज वेरी इसेंस, लेकिन ये बहुत आवश्यक है, एक स्मेल टाइप का है जो मौजूद रहता है पूरे उसमें। क्यों, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर सके, पूरी क्षमता से काम कर सके और उद्देश्य को प्राप्त कर सके। इन्होंने कहा कि लाइक अ थ्रेड इन अ गार्लैंड, एक जो हार होता है उसमें जो तागा पड़ा हुआ होता है माला में, उसकी तरीके से ये काम करता है, और ये सभी एक्टिविटीज़ की सभी फंक्शंस में इसको रिक्वायर्ड होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, कोऑर्डिनेशन जो होता है वो ग्रुप के सभी अलग अलग लोगों के काम को, अलग अलग लोगों की मेहनत को एक डायरेक्शन में लेके आता है, उसे यूनिफाई करता है, ठीक है, जिससे कि जो उद्देश्य है, जो काम है जिसको पूरा करना है, वो किया जा सके। तो ये एक तरीके से कॉमन फोर्स देता है ग्रुप के एफर्ट को एक मिला जुला के एक ताकत बनाता है। फिर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन सभी के कामों में एकता लाता है, ठीक है। तो जब सभी के कामों में एकता होगी, मतलब एक जैसे होंगे, तो जाहिर सी बात है जो रिजल्ट डिजायर्ड है वो प्राप्त हो पाएगा। फिर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सही बात है। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी जॉब है जो एक बार की गई लेकिन ये हमेशा चलती रहती है। प्लानिंग की स्टेज से शुरू होगी और फिर कंट्रोलिंग तक हमेशा चलती रहेगी। फिर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल प्रिवेसिव फंक्शन, इसका मतलब हुआ प्रिवेसिव रेफर्स टू दैट ट्रूथ विच इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। प्रिवेसिव का मतलब हुआ यहाँ पे, परवेसिव का मतलब हुआ कि एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए ऊपर लागू होती है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये सभी जगह पे, सभी लेवल पे चाहिए, ड्यू टू द इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से काम कर रहा है ना, इसलिए हर जगह चाहिए, हर स्तर पे चाहिए। इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट लेवल, ये हल अलग अलग डिपार्टमेंट के काम को एक में मिलाता है, अलग अलग लेवल के काम को एक तरफ लेकर के जाता है। एक तरफ ले जाने का मतलब क्या हुआ कि जो संस्था का उद्देश्य है उसे प्राप्त करना।
फिर आगे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। सभी प्रबंधकों की, सभी मैनेजरों की जिम्मेदारी होती है ये, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है कि नंबर 1 पे लिखा हुआ है टॉप लेवल मैनेजर्स नीड्स टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट टू इंश्योर दैट ओवरऑल पॉलिसीज फॉर द मैनेज ऑर्गेनाइजेशन आर ड्यूली कैरिड आउट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो अपने से नीचे वालों के साथ कोऑर्डिनेट करता है, जिससे कि जो मैनेजमेंट की जो पॉलिसी हैं वो हर जगह लागू हो सकें। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो टॉप लेवल से भी कोऑर्डिनेट करता है और फर्स्ट लाइन मैनेजर से भी कोऑर्डिनेट करता है, क्योंकि ऊपर से उसे आदेश मिलना है जिसे नीचे वाले लोगों से पूरा कराना है। ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो अपने वर्कर्स की एक्टिविटी के साथ कोऑर्डिनेट करता है, जिससे कि ऊपर से जो काम मिला वो पूरा हो सके। फिर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। कोऑर्डिनेट जो है वो अपने आप नहीं आता, ये डेलिबरेट एफर्ट है, ये लागू किया जाता है। इवन वेयर मेंबर ऑफ अ डिपार्टमेंट विलिंगली कोऑपरेट एंड वर्क, कोऑर्डिनेशन गिव्स अ डायरेक्शन टू देयर विलिंग स्पिरिट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन जो है ये अपने आप नहीं जनरेट होता, ये जनरेट कराया जाता है, फिर इसके कारण सब लोग जानबूझकर उसी दिशा में काम करते हैं। फिर अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहला लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन इनकरेज टीम स्पिरिट। कोऑर्डिनेशन का एक सबसे बड़ा फायदा है कि जो टीम है, जो ग्रुप है लोगों का, वो लोग काम करने के लिए इनकरेज होते हैं। इसका बेनिफिट जाहिर सी बात है संस्था को मिलने वाला है, संस्था इससे मोटिवेट होती है, कम से कम मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा काम जनरेट होता है। फिर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। किसी भी संस्था में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे विभाग होते हैं और हर विभाग के अलग अलग काम होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इन सबको इस तरीके से मिलाता है जिससे कि जो डिजायर्ड गोल है संस्था का वो प्राप्त किया जा सके। फिर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। ये तो बताया हमने कि एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है जिसमें सब लोग उस तरीके की तरफ काम करें और उद्देश्य पूरा हो पाए। तीसरा पॉइंट है कोऑर्डिनेशन मेक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोऑर्डिनेशन की मदद से जो हमारी वेस्टेज हैं वो कम हो जाती हैं। वेस्टेज कम होने का फ़ायदा क्या होता है, वेस्टेज कम होने का फ़ायदा ये होता है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, ठीक है, हमारी चीज़ें बेकार नहीं होंगी, ख़राब नहीं होंगी ना, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, फिर आगे चौथा पॉइंट लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स क्विकली। जब सब काम अच्छे से हो रहा है, वेस्टेज नहीं हो रहा है, हर आदमी एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहा है, चल रहा है काम, तो जाहिर सी बात है जो संस्था का उद्देश्य है वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ तुम लोगों का ये चैप्टर नहीं, अभी एक पॉइंट और है, कोऑर्डिनेशन लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। कोऑर्डिनेशन के कारण एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है काम करने की क्षमता। तो कोऑर्डिनेशन का एक ये भी फायदा है कि काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं उसकी लागत कम हो जाती है। उसकी लागत कम होने का फायदा क्या होता है कि संस्था को लाभ ज़्यादा होता है ना। तो ये सारे फायदे कोऑर्डिनेशन के हैं। इसके साथ तुम लोगों का ये पहला चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। देखो, समझो, सुनो, ना समझ में आए तो पूछो।